पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक, पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक कौन सी पुस्तक है? ओबद्याह की पुस्तक। उस पुस्तक में कितने वचन हैं? 21 वचन। कितने अध्याय है? एक अध्याय। सो एक अध्याय 21 वचन की एक छोटी सी पुस्तक है ओबद्याह की पुस्तक। ओबद्याह एक व्यक्ति का नाम है। ओबद्याह एक व्यक्ति का नाम है जिसका अर्थ है यहोवा का दास, यहोवा की आराधना करने वाला। इस रीति से उसके अर्थ को हम निकाल सकते हैं। पुराने नियम के दो प्रमुख पुस्तकों के मध्य में है ओबद्याह की एक पुस्तक। एक तरफ आमोस आ रहा है और दूसरी ओर योना आ रहा है। ये जो दोनों पुस्तकों के अंदर कई गहरी बातें की गई है और इन दोनों के बीच में एक अध्याय वाली पुस्तक है ओबद्याह की पुस्तक। ओके, आपके पास में जिनके पास बाइबल है, फुल बाइबल है, आप उसमें निकालिए ओबद्याह की पुस्तक। आमोस और योना के बीच में है ओबद्याह की पुस्तक और उसके अंदर 21 आयतें हैं। 21 आयतें। पहला पद वहां लिखा है ओबद्याह का दर्शन। किसका दर्शन? ओबद्याह का दर्शन। दर्शन मतलब परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट करता है ना। दर्शन या दर्शी एक शब्द है जो देखने वाला है ना, जो देखने वाला है। टेलीविजन, दूरदर्शन है ना। सो कहने का तात्पर्य, परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है, जब प्रभु हमें कुछ बातें सिखाता है, तो उसका एक माध्यम होता है दर्शन के द्वारा। प्रभु क्या करता है? हमसे बातचीत करता है। हमने इस साल का थीम रखा है सीजन ऑफ डिवाइन काउंसिल, ईश्वरीय परामर्श का वर्ष। सो ईश्वरीय परामर्श पाने का एक माध्यम है प्रभु से क्या पाना? दर्शन को पाना, प्रभु से एक संदेश को पाना। प्रभु से संदेश को पाना है तो हमें किसके सामने बैठना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं और आप ओबद्याह से भी अधिक भाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास में बाइबल है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास में है। सो आज यदि मैं कहूं कि मुझे प्रभु से एक दर्शन पाना है, तो सबसे सुंदर दर्शन पाने का तरीका यह है, आप परमेश्वर का वचन या बाइबल लेकर आप प्रार्थना कक्ष में बैठ जाए, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े। पढ़ते पढ़ते प्रभु आपसे बातचीत करने लगेगा। हालेलुया। आप किसी पुस्तक को पढ़ोगे, अचानक लगेगा कोई एक आयत हाईलाइट होकर आप तक आ रही है, या पढ़ते पढ़ते आप वहां पर अटक जाएंगे, आप उस आयत को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा आपको लगेगा। तब समझ जाना कि वहां पर परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। एकमात्र पुस्तक है जिसका लिखने वाला जब आप पढ़ते समय आपके पास में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उन पुस्तकों का लिखने वाला आपके पास में आकर खड़ा रहकर आपको समझाता नहीं है। पिछले दिनों में मैं एक पुस्तक को मंगवाया, मैंने ऑनलाइन एक पुस्तक मंगवाई। थोड़ी महंगी पुस्तक थी, पैसा मैंने उसका ऑनलाइन डाला। जब किताब मेरे पास में आई तो किताब बहुत छोटी लगी मुझे लगा कि यार मैं तो बेवकूफ बन गया है। करीबन 70 पेज की किताब, लेकिन मैं करीबन 1000-2000 रुपए उस किताब के लिए मैं दे चुका था। पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुका था। किताब मैंने ली और मुझे लगा यार क्या होगा इस पुस्तक के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले अभी लगभग 15 दिन हो गए, मैं हर रोज उस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसकी एक लाइन को समझने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा लग रहा है। क्योंकि वो पुस्तक एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो एक जर्मन फिलोसोफर ने लिखी है और वर्तमान युग के बारे में उसने उसमें लिखा है। लेकिन उस पुस्तक की एक एक लाइन को समझना है तो मुझे वहां पर एक एक कोटेशन या एक एक पद है जो अन्य पुस्तकों से लिए गए हैं। तो पहले मुझे उस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड समझूंगा, तब कहीं जाकर मुझे वो उसका अर्थ समझ में आएगा।
और चूंकि वो मूल जर्मन भाषा में लिखी हुई पुस्तक है और उसका अंग्रेजी अनुवाद होने के कारण कई पदों का इस्तेमाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, जटिल तरीके से किया गया है, इसलिए उसका अर्थ समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। इतना आसान नहीं है। कहने का तात्पर्य, मुझे लगा कि इतने महंगा दाम क्यों है, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना आरंभ किया तब मुझे लग रहा है कि नहीं, इस किताब का दाम उचित है, क्योंकि इतनी गहरी बातें उसमें लिखी गई है। एक एक शब्द को समझने के लिए गहराई में उतरने की जरूरत है। ऑलराइट, लेकिन आपके और मेरे पास में जो पुस्तक बाइबल है, इस बाइबल की खासियत यह है कि आपके पास में कोई डिक्शनरी ना हो, आपके पास में अन्य और कोई सहारा नहीं हो, तब भी इस पुस्तक का लिखने वाला पवित्र आत्मा आपके संग रहता है और आपकी आंखों को खोलता है। हालेलुया। गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति भी जब इस बाइबल को पढ़ता है, शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब इस बाइबल को पढ़ता है, पवित्र आत्मा उन दोनों के पास में रहता है और उन्हें समझाता है एक एक पदों का अर्थ। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगिए। आपके पास में वह खुद खड़ा होकर आपसे बातचीत करने जा रहा है। 2025 में मेरी एक इच्छा है, आप में से जितने लोग पढ़े लिखे हो, आप बाइबल पढ़ना आरंभ करें। बाइबल के वचनों के साथ में एक गहरा रिश्ता आप स्थापित कीजिए, ताकि एक एक वचन आपके लिए जीवन बनता चला जाए। हालेलुया। सो ओबद्या एक व्यक्ति है, प्रभु का दास है। इस ओबद्या के बारे में ज्यादा कुछ इन 21 पदों में नहीं लिखा गया है। शुरुआती पद में लिखा है कि ओबद्या का दर्शन। प्रभु ओबद्या से क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। प्रभु ने ओबद्या को कुछ बातें बताई। अगला लिखा है किसके विषय में? एदोम के विषय। यहोवा यूं कहता है। सो पहला ये क्या है? ओबद्या का दर्शन। बोलिए ओबद्या का दर्शन। जोर से बोलिए ओबद्या का दर्शन। और जोर से बोलिए ओबद्या का दर्शन। आपका खुद का नाम लेके बोल सकते हैं, 2025 में मुझे भी एक दर्शन मिलेगा। कितने लोग कहने को तैयार हैं? घबरा मत, अपना खुद का नाम लीजिए। बोलिए संतोष को 2025 में दर्शन मिलेगा। बोलिए बोलिए। अपना नाम लेके बोला, मेरा नाम लेके नहीं बोलना है। मैं तो मेरा ही नाम लूंगा कि संतोष को 2025 में क्या मिलेगा? परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। दर्शन मिलेगा। हालेलुया। और देखिए, जब प्रभु दर्शन में बात करता है ना, तो आप लिखना आरंभ कर लो। आप उसको लिख के रखो, क्योंकि उस समय शायद आपको लगेगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद में जब वो पूरा होगा, तब आप कहेंगे मेरे प्रभु ने मुझे पहले ही बताया था। हालेलुया। लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बात उस समय आपको अजीबोगरीब लगेगी, लेकिन कुछ समय बाद में जब वो बातें पूरी होगी, तब आप प्रभु को क्या कर पाओगे? आप धन्यवाद दे पाएंगे। देखिए, हम सबके अंदर ऐसी ऐसी बातें प्रभु देता है, लेकिन कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसको हल्के में लेते हैं और वो हम भूल जाते हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, हमेशा आपके पास में एक पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पेन होना चाहिए। आपके पास में क्या होना चाहिए? एक डायरी होनी चाहिए, या कागज का टुकड़ा होना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो, ये आपके पास में आप रखना। क्यों? प्रभु कहीं भी कभी भी आपसे कुछ कह सकता है, किसी के भी द्वारा प्रभु कुछ कह सकता है। जैसे प्रभु कोई बात कहता है, आप उसको क्या कर लो? आप लिख के रख लो। बाद में जाकर आप प्रार्थना करना, प्रभु और गहराई में हमें उन पदों में क्या करेगा? लेकर जाएगा। ऑलराइट। सो ओबद्या का दर्शन किसके विषय में? किसके विषय में? एदोम के विषय में। अब अगला सवाल, ये एदोम क्या है? ओबद्या तो व्यक्ति है। उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दिया गया है, ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं दी गई है। कहां का था, कौन था, घर में पड़ोस में कौन था, ये कुछ भी हमको नहीं मालूम, केवल उसका नाम लिखा। अब किसके विषय में प्रभु बात कर रहा है? एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है। एदोम हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बाइबल का जो पुराना नियम है वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, इब्रानी भाषा में लिखा गया है। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? यूनानी। पुराना नियम कौन सी भाषा में लिखा गया? इब्रानी भाषा में।
हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, जो इज़राइल के अंदर यहूदियों के बीच में जो बोली जाती है, उस भाषा के अंदर बाइबल लिखी गई। और हिब्रू जो लैंग्वेज होता है, जब उसको उन दिनों में जब लिखा करते थे, तो आप और मैं समझाने के लिए, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते है ना, इंग्लिश के अंदर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते, 5 वॉवेल्स होते, ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 वॉवेल्स होते। तो कोई भी शब्द जो बनता है वो स्वर और व्यंजन इन दोनों के मिलने से शब्द बनता है, ठीक है। लेकिन इब्री भाषा जब लिखते समय, जब ये लोग लिखते थे, तो उस समय जो स्वर है या जो वॉवेल है उसको नहीं लिखते थे, केवल कॉन्सोनेंट्स को लिखते थे। अर्थात समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट का मतलब बिल्ली, CAT। अब ए क्या है? वॉवल है, ठीक, C और T कॉन्सोनेंट है। अब आप क्या लिख रहे हो? केवल C और T लिख रहे हो, ए नहीं लिख रहे हो, C और T। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो सारे सेंटेंस के अंदर वॉवल्स नहीं होंगे, तो आपको पढ़ते समय अनुभव के द्वारा आपको उसका उच्चारण करना पड़ता है। और समझने के लिए आप हिंदी के अंदर जैसे मात्राएं लगाते हैं, हिंदी में हम क्या लगाते हैं? मात्राएं लगाते हैं। आज आ की मात्रा ज, ठीक है। तो आ की मात्रा बिना लगाए केवल शब्द लगाया है अ और ज, और आपको उस पूरे पैराग्राफ के आधार पर आपको समझना है कि वो आज है, अज है या और कोई वर्ड है, ठीक है। अब यहां पर ये जो वर्ड एदोम आया है, ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इब्रानी भाषा के अंदर आलेफ, पहला शब्द जो ए होता है, दालेत जो हम डी बोलते हैं, और मेम जो म या एम बोलते हैं। हिंदी में जब हम पढ़ रहे हैं इसको एदोम, 3 शब्द ए द म या अ द म, ठीक है, समझ में आ गया आपको? अ द म। भजन संहिता 119 यदि आप देखोगे तो वहां पर ये जो इब्री भाषा है उसके अल्फाबेट्स आपको वहां मिल जाएंगे। हर 7 पद के जो शीर्षक में आलेफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वो, जॉइन, टेत, इस तरह से पूरा जो है उसके अक्षर वहां पर लिखे हुए हैं। उन अक्षरों के आधार पर उसको क्या किया गया है? अलग किया गया। ऑलराइट, सो यहां पर जो शब्द एदोम आया है, इसके 2 प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। पहला शब्द है अ या आलेफ, दालेत और मेम, अ द म। यह आदम को भी बताता है और एदोम को भी बता रहा है। आप समझ रहे? 3 शब्द आलेफ, दालेत, मेम, अ द म। सो वह आदम भी हो सकता है और एदोम भी हो सकता है। वॉवेल्स जैसे चेंज करते, ये वर्ड्स चेंज होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते प्ले ऑफ वर्ड्स। बाइबल के पुस्तकों के अंदर जब शब्दों का इस्तेमाल है, उसके अंदर भी गहराई है। एक नॉर्मल पढ़ने वाले को लगेगा कि यह जो ओबद्याह की पुस्तक है, यह एदोम के बारे में है, डेफिनेटली एदोम के बारे में है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एदोम क्या है, लेकिन उसी समय उसका एक गहरा अर्थ है, यह आदम के बारे में है। दूसरे शब्दों में इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन काइंड, मनुष्य जाति के बारे में है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यह विषय इतना आसान नहीं है। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा हूं, पढ़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि मैं आप तक पहुंचा पाऊं इसको। एदोम के विषय जब लिखा है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, एदोम एक विशेष समूह का नाम है, लेकिन उसी समय एदोम के अंदर आदम है, अर्थात यह मनुष्य जाति के लिए एक संदेश है।
21 पदों के अंदर परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए एक संदेश को वहां पर रख रहा है। ओबद्याह ने एक दर्शन को देखा और वो दर्शन था मनुष्य जाति के बारे में, मनुष्य वर्ग के बारे में। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज 2025 में जब मैं और आप है, प्रभु का आत्मा हमसे भी इस पुस्तक से बातचीत करना चाहता है। इस पुस्तक के अंदर ऐसा कुछ है जो हजारों साल पहले ओबद्याह ने अपने प्रार्थना कक्ष में देखा, जो आज भी हमारे जीवन में लागू हो सकता है। हालेलुया। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है। ओके, जैसे मैंने पिछले दिनों में बोला, एक सीरीज के रूप में हम इस 21 पदों को सीखने का प्रयास करेंगे। एदोम कौन है? एदोम कहां से आया? हम थोड़ा उसको समझने का प्रयास करेंगे। इज़राइल के एक पड़ोसी राज्य का नाम है एदोम। इज़राइल के एक पड़ोसी राज्य का नाम है एदोम। और एदोम के जो निवासी थे वे एसाव के वंशज थे। किसके वंशज थे? एसाव के वंशज थे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये एसाव कौन है? ये एसाव कौन है? इसके बारे में हम कहां पर सीख सकते हैं? अब निकालिए उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय निकालिए, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति और उसका 25वां अध्याय। और उसका 19वां पद पहले हम पढ़ेंगे। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली। ठीक है, किसके पुत्र? अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली। 21वां पद। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। ठीक है, अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक की पत्नी का नाम रिबका। वहां लिखा है कि इसहाक की पत्नी क्या थी? बांझ थी, पुत्रहीन थी, पुत्र नहीं थे, लेकिन उसने यहोवा से विनती की तो यहोवा ने उसकी विनती सुनी। प्रार्थना को सुनने वाला एक परमेश्वर। आज हमने यहां पर कईयों की गवाहियों के अंदर सुना। एक और बात मैं यहां पर बोल के आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ विषयों में विलंब हो रहा है तो आप समझ जाना वहां पर परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। जिन विषयों में विलंब होता है, मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में समझा है कि वहां पर परमेश्वर की असाधारण योजनाएं होती है। हालेलुया। देखिए, दाऊद के जीवन के खिलाफ हर प्रकार का युद्ध आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन प्रभु उससे कहां पर पहुंचाना है? इस्राएल की राज्य गद्दी पर पहुंचाना है। तो उसके लिए परमेश्वर ने दाऊद को कहां पर तैयार किया? मैं कहूंगा अपने घर में तैयार किया, जंगलों में तैयार किया, बीहड़ों में तैयार किया। हालेलुया। पूरे जीवनचर्या के अंदर प्रभु उसे तैयार करता रहा। क्यों? क्योंकि उसको कहां पहुंचाना है? राजगद्दी पर पहुंचाना है। दाऊद के भाई लोगों के जीवन में कहीं कोई समस्या ही नहीं, सब बातें फट 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 करके होती चली गई। हमारी भाषा में कहा जाए तो दाऊद बोलेगा, यार मेरे पास तो गवाही कुछ नहीं है क्योंकि सारी समस्या मेरे ऊपर है। दाऊद के भाई बोलेंगे, हर संडे मेरे पास गवाही है, अद्भुत काम हो रहा है, मेरा पोस्टिंग हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आर्मी का पार्ट बन गया। डेविड भैया कह रहा है, यार आर्मी तो छोड़, मेरे घर वाले भी मुझे घर में घुसाने को तैयार नहीं है, मैं तो भेड़ बकरियों के पीछे भाग रहा हूं, शेर मेरे ऊपर आ रहा है, भालू मेरे ऊपर आ रहा है और मैं वो गवाही बोलने के लिए भी कोई है नहीं, सुनने वाला भी कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन प्रभु की योजना क्या थी? दाऊद को कहां पहुंचाना है? एक सैनिक नहीं बनाना है, एक राजा बनना है। सैनिक बनने के लिए तो फट 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 करके काम हो गया, लेकिन दूसरी जगह
विलंब हुआ। मैं आपके जीवन को देखकर आज भविष्यवाणी करना चाहूंगा, जिन विषयों में आपको लग रहा है कि विलंब हो रहा है, आज मैं आपसे प्रभु का दास होने के नाते मैं घोषणा करने जा रहा हूं, वहां पर विलंब नहीं, लेकिन प्रभु की एक बढ़ती हुई महिमा को आप आपके जीवन में देखने जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि देरी हो रही है, हमें लग रहा है कि कठिनाई है, हमें लग रहा है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है एक बड़ी योजना के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए। हालेलुया। रिबका बांझ थी, संतान नहीं थी, उसने क्या किया? यहोवा से विनती की और परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? पुत्र मिला। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। 22वें पद में लिखा है कि लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। इसका मतलब उसके बच्चे कितने थे? जुड़वा बच्चे। कितने बच्चे हुए? जुड़वा बच्चे। प्रार्थना प्रभु से की, प्रभु मैं बांझ हूं, मुझे संतान दो। प्रभु ने कहा ठीक है, तेरी प्रार्थना सुन ली। कितने बच्चे मिल गए? जुड़वा बच्चे। और इन बच्चों की खासियत क्या है? क्या लिखा है वहां पे? गर्भ में ही वे एक दूसरे से लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, पहले तो प्रार्थना की प्रभु मैं बांझ हूं, मुझे बच्चे दे दे। अब वो गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भ के अंदर अब क्या हो रहा है? ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को लात मार रहे हैं, और मां महसूस कर पा रही है कि मेरी कोख में जो बच्चे हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अब वो क्या प्रार्थना कर रही है? प्रभु मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित। एक बात वहां भी रुक के मैं बोलना चाहूंगा, कई बार हम प्रार्थना करते, प्रभु तू मुझे ठीक कर दे, तू मेरे लिए रास्तों को खोल दे। परमेश्वर रास्तों को खोलता है, लेकिन रास्ते खुलने के बाद में दूसरी समस्या सामने आती है, तब वापस अपन कहते हैं प्रभु कहां मुझे समस्या में फंसा दिया। बोलता है अपन आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। यहां पर ये कह रहे कि प्रभु पहले बच्चे नहीं थे, अब मैं गर्भवती हूं, लेकिन मेरी कोख के अंदर ही क्या कर रही है? दोनों बच्चे लड़ रहे, तो ऐसे में तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? हालेलुया। लेकिन वहां पर एक बहुत ही उत्तम बात है, उस विपरीत परिस्थिति में वो मनुष्यों की इच्छा पूछने के लिए नहीं गई, लेकिन कहां पर गई? वो यहोवा की इच्छा पूछने के लिए गई। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में जब विपरीत परिस्थितियों से होकर हम गुजरते हैं, हमें उन विपरीत परिस्थितियों में जब हमको कई बातें समझ में नहीं आती, परमेश्वर चाहता है हम समय निकाले, प्रभु के सामने बने रहे और प्रभु से के प्रभु इस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी आपकी इच्छा क्या है, आपका संदेश क्या है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन में आने वाली चाहे कितनी भी नकारात्मक विषय क्यों न हो, उस नकारात्मक विषय के अंदर परमेश्वर के पास में एक संदेश है आप तक पहुंचाने के लिए। There is a message hidden in every unexpected circumstances that you face. आप और मैं जिन भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर आपको एक संदेश देना चाहता है, आपके जीवन को स्पर्श करना चाहता है, आपके जीवन में गहरा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। हमें आश्वस्त रहना है, हमें आश्वस्त रहना है। वह यहोवा की इच्छा पूछने लगी। तब यहोवा ने उससे कहा, क्या कहा यहोवा ने? तेरे गर्भ में कितनी जातियां हैं? 2 जातियां हैं। तू तो कह रही थी मैं बांझ हूं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तेरे गर्भ में 2 बच्चे नहीं, 2 क्या है? जातियां हैं। और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। क्या बोला है यहां पे? तेरे घर में 2 जातियां, तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। अर्थात इनके जन्म से पहले ही इनका पूरा लाइफ स्टोरी परमेश्वर ने किसको बता दिया? रिबका को बता दिया। रिबका को बता दिया। मरियम को भी स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले कुछ बातें बता दी थी।
कि तेरी कोख में जो पुत्र है वो किस प्रकार का होगा। लेकिन मरियम ने वह बातें अपने मन में रखी, अपने अंदर रखा, अपने अंदर रखा। उसे मालूम था ये पुत्र कौन है, कौन जन्म लेने वाला है, लेकिन उसने उन बातों को अपने मन में रखा और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए समय में परमेश्वर के तरीके से उसे पूरा होने के लिए वह चुपचाप बैठी रही। प्रभु यीशु मसीह के बालपन के अंदर 12 साल की उम्र में जब वह उस आराधनालय के अंदर रह गया था और वचन की गूढ़ बातों को बता रहा था, चाहिए तो मरियम कह सकती थी मुझे मालूम है ये बच्चा कौन है, ये यहीं बैठना है करके उसको वहां पर बैठाने के लिए अपनी भाषा में कहा जाए तो वो जोड़ तोड़ कर सकती थी, सेटिंग कर सकती थी, पर वो कोई सेटिंग करने नहीं गई। उसने अपनी बात, उन बातों को अपने अंदर रखा इन गॉड्स टाइम, इन गॉड्स वेज। परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर के तरीके से यह प्रतिज्ञा क्या होना है, पूरा होना है। हालेलुया। 30 साल की उम्र में मरियम ने नहीं बताया, मरियम ने नहीं बताया, स्वर्ग ने घोषणा की यह मेरा प्रिय पुत्र है। मरियम को मालूम था, लेकिन मरियम ने वो बातें कहां रखी, अपने अंदर रखी, अपने अंदर रखी। हालेलुया। रिबका को भी मालूम था कि 2 जातियां हैं, लेकिन रिबका तुझसे भूल हो गई, रिबका तुझसे चूक हो गई। उस घर के अंदर इन संतानों के जन्म के बाद से एक को पिता ने अपना लिया, एक को माता ने अपना लिया। याकूब मां का पसंदीदा बन गया और एसाव पिता का चहेता बन गया। जितने माता पिता यहां बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी आपके बच्चों में भेदभाव मत करिए, कभी भी आपके बच्चों में भेदभाव न करिए। आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, हर बच्चे को समान रीति से प्रेम हमें करना है, समान रीति से हमें उनका ध्यान देना है। माता पिताओं की जिम्मेदारी है। कई बार हमें लगता है कि ये लायक है, अपन उसको थोड़ा ज्यादा दिया, नहीं, हमें सीखना है। इस परिवार में प्रभु की योजना अलग है, प्रभु अपने समय पर अपने तरीके से करने दो, लेकिन उसमें बीच में ज्यादा होशियार बनने की जरूरत हमें नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाना था, लेकिन यहूदा को जरूरत नहीं थी कि वही बन जाए कि मेरे द्वारा पकड़वाया जाए, नहीं, उसको जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने तो लास्ट तक उसको हिंट किया। दूसरे शब्दों में लास्ट तक यीशु मसीह उसको मौका दे रहा था कि तू बच जाए। लास्ट तक उसने मौका दिया यहूदा को कि वो बच जाए, लेकिन वह बचा नहीं, वो चलता रहा, करता रहा। एक बहुत गहरी भेद की बात यहां पर छिपी हुई है। रिबका ट्राइड टू आउटस्मार्ट गॉड। रिबका ने परमेश्वर की योजना में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी प्लानिंग का इस्तेमाल करके समय से पहले कुछ बातों को करने का प्रयास किया। हालेलुया। उस घटनाक्रम को यदि आप उत्पत्ति उस पूरे अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे तो वहां पर आप देखते हैं कैसे याकूब का साथ उसकी मां रिबका ने दिया, और अनजाने में ही सही कई गलत चीजों को करने के लिए रिबका ने किसको प्रेरित कर दिया, याकूब को प्रेरित कर दिया। हम देखते कैसे आशीष उसने छीनी, कैसे पहलोठेपन का पद उसने छीना। ये सब इस अध्याय के अंदर है, आप उसे विस्तार से पढ़ के देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों भाइयों के बीच में, याकूब और एसाव के बीच में एक शत्रुता वहां पर आरंभ हुई। एक छोटी सी चिंगारी जो बाद में जाकर राज्यों की लड़ाई के रूप में खड़ी हो गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार जब
चिंगारी छोटी होती है, आप उसे बुझा दीजिए। अगर आपने समय पर उस चिंगारी को नहीं बुझाया तो शायद वह एक जंगल की आग के समान फैल सकती है। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, ओबद्याह के द्वारा प्रभु ने एदोम के बारे में जो दर्शन दिया, उसके संदेश का एक छोटा सा पहलू यह है, जो परिवार के अंदर दो भाइयों के बीच में लड़ाई के साथ में जो कहानी आरंभ हुई, वो राज्यों के बीच की लड़ाई के रूप में जाकर समाप्त हुआ। अदन की वाटिका के अंदर भी जो घटनाक्रम आरंभ हुआ, परिवार के अंदर आदम और हव्वा को प्रभु ने एक होने के लिए बुलाया था, एक संग रहने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पर सर्प बीच में आ गया। उसने हव्वा को अकेला पाया और हव्वा को बहकाया। हव्वा, तू अकेली क्यों है? क्योंकि आदम वहां नहीं था। हालेलुया। परिवारों से मैं कहना चाहूंगा, आप हर संभव प्रयास कीजिए, आपको साथ में रहना है। प्रभु ने आपको पति पत्नी करके बुलाया है, आप प्रयास कीजिए, आपको साथ में रहना है, साथ में बातचीत करना है, साथ में प्रार्थना करना है, साथ में वचन पढ़ना है, क्योंकि जब वहां पर दूरियां होती है, शैतान को कार्य करने का मौका मिल जाता है। शैतान काम करने के बाद में फिर अपन बोले कि शैतान ने काम किया, तो मेरा सवाल, मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? हमने मौका दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? परिवार के अंदर सबको एक साथ हमें रखना है, जरूरी है, क्योंकि हम चूक गए, शत्रु वहां से प्रवेश करेगा। क्योंकि शैतान शेर के समान, सिंह के समान चारों ओर चक्कर काट रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। एक मौके की तलाश में अदन की वाटिका में मौका मिला, घुस गया, वाटिका से बाहर वे निकल गए। कहानी वहां खत्म नहीं हुई। हाबिल और केन, वहां भी समस्या आरंभ हुई। एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। वहां से जो द्वेष आरंभ हुआ, आज मनुष्य जाति में फैल चुका है। याकूब और एसाव के बीच का वो द्वेष पीढ़ियों के बीच के द्वेष के रूप में बदल गया। एदोम, एसाव की पीढ़ियां एदोम के रूप में बदल गई। याकूब की पीढ़ियां इज़राइल बन गई। जो लड़ाई घर में आरंभ हुई थी, अब पीढ़ियों के बीच की लड़ाई हो गई, जातियों के बीच की लड़ाई हो गई। हालेलुया। लेकिन प्रभु हार नहीं मानता है। प्रभु हार नहीं मानता है। परमेश्वर बातचीत करता है। प्रभु इज़राइल से ही नहीं, एदोम से भी प्रभु बातचीत करता है। इज़राइल के बारे में ही नहीं, एदोम के बारे में भी परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। ओबद्याह का दर्शन किसके विषय में? एदोम के विषय में। वापस आए, यहोवा क्या कह रहा है? एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है। क्या सुना है? समाचार। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से। और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। दर्शन क्या है? यहोवा की ओर से क्या आया है? एक समाचार आया है। और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। दूसरा पद पढ़े, वहां लिखा है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। यहोवा एक संदेश दे रहा है, राइज अप, कम लेट्स गो फॉर बैटल। कौन युद्ध में जा रहा है? यहोवा स्वयं युद्ध में जा रहा है। The Lord is rising up for battle. परमेश्वर युद्ध लड़ने जा रहा है। ओबद्याह को दर्शन में प्रभु कह रहा है, एदोम को कह दे मैं युद्ध करने जा रहा हूं।
हालेलुया। परमेश्वर कब युद्ध लड़ता है? परमेश्वर कब युद्ध लड़ेगा? मान लीजिए आपके गली के अंदर दो लड़के लड़ा गए, तो एसपी साहब आएंगे क्या वहां पे? सिटी कोतवाल भी नहीं आएगा। किसको भेजेगा? एक आध कोई पुलिस वालों को भेज देगा कि जाके निपटा दे। लेकिन अगर मामला संगीन है, मामला उस दर्जे का है, तो उसके लेवल का अधिकारी क्या आएगा? वहां पर आएगा। यहां पर ऐसा क्या है कि परमेश्वर युद्ध करने के लिए उठ खड़ा है? आज केवल उसका एक टाइटल बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। उठो, हम उससे लड़ने को उठे। कौन सी बात है जिसके खिलाफ परमेश्वर यहां पर लड़ाई को लड़ने जा रहा है? ओबद्याह के उन 21 पदों को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर एक बात जो उठकर आएगी वह है एदोम का घमंड, प्राइड ऑफ एदोम। मनुष्य जाति के घमंड के खिलाफ स्वर्ग का परमेश्वर युद्ध के लिए उतर आता है। मैंने वचन को पढ़ा, चुंगी लेने वालों को प्रभु प्रेम करता है, व्यभिचारियों को परमेश्वर गले लगाता है, पाप में जीवन बिताने वालों को परमेश्वर अपनाता है, लेकिन घमंडियों का वह सामना करता है। घमंडियों का वो क्या करता है? सामना करता है। बोलिए, घमंडियों का सामना करने वाला परमेश्वर, घमंडियों का सामना करने वाला परमेश्वर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन आप प्रभु की शिक्षाओं को यदि आप देखेंगे तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा यदि यीशु मसीह ने किसी का मखौल उड़ाया है तो वो था फरीसी लोग। किसका लोग? फरीसी लोग और शास्त्री लोग, जो उस जमाने में जो कहते थे हम ही धर्म के ठेकेदार हैं, हमसे बढ़कर धर्मी और कोई नहीं। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा यदि किसी का मजाक उड़ाया, किसी का सामना किया, तो वो कौन थे? फरीसी लोग। लेकिन सामरी लोग, उनको अन्य लोग पापी लोग कहते थे, लेकिन यीशु मसीह की हर स्टोरी के अंदर सामरी व्यक्ति मेन एक्टर होता और फरीसी विलेन होता। आप समझ रहे हैं? विलेन नेगेटिव रोल वाला, एक्टर पॉजिटिव रोल वाला। उस समाज के अंदर फरीसी लोग अपने आप को बड़े बनकर घूमते थे और सामरी लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में, अपने दृष्टांतों में, जिस सामरी को लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, उसको तो हर दृष्टांत का मुख्य पात्र बना दिया, और जिन फरीसियों को जो अपने आप को बड़े समझते थे उनको क्या बना दिया? विलेन बना दिया, या नेगेटिव साइड में खड़ा कर दिया। कहने का तात्पर्य, घमंड हमारे जीवन के अंदर हमें पराजय की ओर ले जाता है। किसी भी विषय में, ध्यान से सुनिए, किसी भी विषय में हमें क्या नहीं करना है? घमंड नहीं करना है। न तो पैसों का घमंड, न सेहत का घमंड, न पढ़ाई का घमंड, न हमारी पहचान है उसका घमंड, और आगे बोलूं मेरे को पूरा बाइबल याद है, वो भी घमंड है। मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूं, वो उससे बड़ा घमंड है। मैं 40-40 दिन उपवास रखता हूं, वो उससे भी बड़ा घमंड है। प्रभु कहता है मैं घमंडियों का सामना करता हूं। प्रभु किसका सामना करता है? घमंडियों का सामना करता है। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी चीज का कि मैंने किया,
आपने बोला, आपको भी नहीं मालूम, आपके अंदर से घमंड का स्टेटमेंट आ गया, और जैसे वो घमंड का स्टेटमेंट आ गया, आपके खिलाफ शैतान नहीं, कौन खड़ा हो गया? बोलिए, कौन खड़ा हो गया? अपन शैतान को निकालने की बात करें, शैतान तू चला, शैतान तू चला जा, लेकिन प्रभु कह रहा है, शैतान कह रहा है मैं थोड़ी खड़ा हुआ हूं, तेरे खिलाफ परमेश्वर खड़ा हुआ है और मेरे को डांट पड़ रही है। हर बात के लिए अपन शैतान को डांटते, लेकिन भैया शैतान नहीं खड़ा है, कौन खड़ा है? क्यों खड़ा है परमेश्वर? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? घमंड कर रहा हूं। जब मुझे लगता है कि मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है, प्रभु मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुझे कभी यह नहीं कहना है कि मेरे बल से चल रहा हूं, नहीं, मेरे प्रभु की दया से मैं चल रहा हूं, मेरे प्रभु के अनुग्रह से मैं चल रहा हूं, मेरा परमेश्वर ने मुझे मदद किया, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं। हमारी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारा भरोसा धन पर नहीं है। करोड़ों की संपत्ति वाले लोग एक ही दिन के अंदर सब दिवालिया होते हुए कितनी कहानियां मैंने और आपने सुनी है। रात को सोते हैं करोड़पति बनकर, सुबह उठते हैं दिवालिया हो जाते हैं, एक ही झटके में चीजें चली जाती है। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग सड़कों पे एक समय के भोजन के लिए दर दर ठोकर मारे हुए कितनी कहानियां मैंने और आपने सुन रखी है। हालेलुया। एक समय के भोजन के लिए, एक बार के श्वास के लिए तड़पते हुए लोगों को मैंने और आपने देखा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, हमारा भरोसा इन किसी चीजों पर नहीं। एदोम, तेरे अंदर घमंड आ गया। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कहां कहां पर, किन किन क्षेत्रों में घमंड आया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा, हम प्रभु से के प्रभु किसी भी बात का घमंड हम नहीं करेंगे। आपने हमें रोजगार दिया, आपने हमें धन दिया, आपने रहने के लिए छत दिया, आपने बोलने के लिए स्किल्स दिया। मैं अच्छा गीत गा पा रहा हूं, मैं अच्छा बजा पा रहा हूं, मैं अच्छी तरीके से कई चीजों को हासिल कर पा रहा हूं, मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए। प्रभु तेरी दया, अगर तू मेरे साथ नहीं होता, ये कुछ भी मुझे हासिल नहीं होता। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग कर उठाएं। क्या आज हम कह सकते हैं, तेरी दया पिता, जाने अनजाने में कई बार कई बातों के लिए हमने क्लेम कर लिया। हमें लगा कि मेरे उपवास के कारण ये हुआ, मुझे लगा कि मैं अच्छा समझा सकता हूं इसलिए लोग प्रभु में आ रहे हैं। प्रभु आपकी दया, यदि आप आकर्षित नहीं करेंगे, कोई भी आपके करीबी में नहीं आ सकता। प्रचार के कारण नहीं, गीत के कारण नहीं, अन्य किसी लुभावने वायदों के कारण नहीं, पिता ने आकर्षित किया, इसीलिए लोग प्रभु के पास में आते। मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। कितने कितने दुर्घटनाएं मेरे और आपके जीवन में आ सकती थी, कितनी कितनी बीमारियां मेरे और आपके जीवन में आ सकती थी, लेकिन प्रभु ने हमें यहां तक पहुंचाया, यहां तक हम पर दया किया। जीसस शिखा बाना बाबा हो रामाना माला मामा शिखा बाना हो शाबाना मामा शिखा बाला बाना बाका। मिलकर गाएं। चढ़ाएगा माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु लूया हालेलुया 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 हालेलुया
आइए प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपकी सहायता का हाथ हम में से हर एक के जीवनों में आप प्रकट कीजिए पिता। प्रभु जी, हम कभी भी किसी भी बात के लिए हम घमंड करने वाले न बनने पाए पिता। प्रभु, हमारे अंदर के हर झूठे घमंड को आप तोड़ डालिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारा घमंड केवल और केवल आप पर होने पाए। क्रूस हमारे लिए घमंड का विषय होने पाए। क्रूस को छोड़कर और किसी भी बात में हम घमंड न करने पाए। हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, हमने क्या पाया क्या नहीं पाया वो नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए जो किया वही मेरे लिए घमंड का विषय होने पाए। जीसस, मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह के कारण हूं, प्रभु की दया के कारण में हूं। प्रभु ने आपको परिवार दिया, प्रभु ने आपको बच्चे दिए, प्रभु ने उनको पढ़ाई दी, प्रभु ने उनको रोजगार दिया। सब प्रभु की दया है, सब प्रभु की दया। आंसुओं के साथ में एक एक दिन जब आप उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, एक और दिन देखने का अवसर तूने मुझे दिया। रात को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, एक दिन जीने के लिए आपने मेरी सहायता की, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे परिवार को संभाला। जीसस, आप यदि किसी व्यक्ति को सुसमाचार बांट पाते हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, तूने मेरी सहायता की, मुझे अवसर दिया कि मैं सुसमाचार बांट पाया। एक व्यक्ति जब प्रभु को अपना जीवन सौंपता है, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, तूने मेरी सहायता की कि मैं वचन बांट पाया, लेकिन तेने उस व्यक्ति के दिल को बदला। हम किसी के मन को नहीं बदल सकते, मनों को बदलने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। मन के विचारों को जांचने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर एक गहरा कार्य करने पा। जीसस, परमेश्वर पिता, जितने लोग यहां पर आए हैं, मैं हर एक के लिए दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। यह वचन हर एक की जिंदगियों के अंदर एक गहरा कार्य करने पाए पिता। आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके लिए खड़े रहने के लिए प्रभु जी आप हमें से हर एक की सहायता करना। कलीसिया के एक परिवारों को एक और बार आपके लहू के अधीनता में लाते पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए केवल और केवल आपको महिमा मिलने पाए पिता, केवल और केवल आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाने पाए परमेश्वर पिता। संपूर्ण रीति सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपका अनुग्रह हर एक के संग बना रहने पाए। आदर में हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आज से लेकर उसके दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ में बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हमारे अंदर क्या नहीं आना है? घमंड नहीं आना है। एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु सबके संग रहेगा। आपस में मुलाकातें कर सकते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो आप रुकिएगा। जितने जवान लोग हैं आप तुरंत ऊपर के ब्लॉक में चले जाइए, और आपकी सभा वहां पर हो रही है। सारे यूथ्स, मैं चाहूंगा सब कुछ छोड़ के आप लोग ऊपर चले जाइए। जवान लोग है ना, ऊपर का मतलब ऊपर के हॉल के अंदर, वहां पे उनकी मीटिंग होगी। अन्य लोग आप आपस में मिल सकते हैं,